नमस्कार समस्त हिमालय ब्राह्मणों को चंद्रप्रकाश पटना का नमस्कार। आज हम बात करते हैं श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज में जो विशेष लोग हैं, या ये कहेंगे श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के जो रत्न हैं, बोधा है या सूर्य हैं, उनके बारे में। तो ऐसा ही एक नाम हम आज लेकर आए, डॉक्टर भोजराज द्विवेदी। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। डॉक्टर भोजराज द्विवेदी के बारे में जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं काफ़ी समय से श्रीमाली ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के समय से मैं, और करीब मेरा 25 साल का ये अनुभव है कि ज्योतिष के क्षेत्र में 98 से मैंने शुरू किया था। और ज्योतिष के क्षेत्र में जहाँ तक यदि मैं पहला नाम लूँगा डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी का दूंगा, अगर दूसरा भी नाम लूँगा तो भी डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का। आज मैं उनके बारे में तो चर्चा करूँगा। भोजराज द्विवेदी जी श्री श्रीमाली ब्राह्मण है। उनका जो जन्म है वो 1949 को आज़ादी से पूर्व 5 सितंबर को जोधपुर के दुंदाड़ा में हुआ था। और जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो वहाँ के हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले महेश शर्मा हैं, जो वालिद रहते हैं और भोजराज जी के बिल्कुल बगल में ही रहते हैं महामंदिर जोधपुर में। तो हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो शिक्षा उनकी हुई, उन्होंने DLed और PhD संस्कृत में प्राप्त की। और बाद में फिर उनका विवाह वगैरह हुआ। उसके बाद के एक पुत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक पुत्र रमेश चंद्र जी विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं और 2 पुत्रियां हैं उनकी। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में जो खलबली मचा दी वो भोजराज द्विवेदी जी ने मचा दी। और आज तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ है जो उनकी बातों को हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने जो अज्ञात दर्शन नाम का उन्होंने पाक्षिक निकाला था 1977। उसके बाद उनका एक जो चंडू पंचांग के नाम से पंचांग बहुत प्रसिद्ध पंचांग है, और हम भी देखने के लिए उसका प्रयास करते रहते हैं। तो वो बहुत अच्छा पंचांग है। और वो पंचांग उन्होंने 1987 में निकाला। उसके बाद 1987 के पहले उन्होंने श्रीमाली प्रदीप करके भी पाक्षिक निकाला था, जो अभी कंटिन्यू भी चल रहा है। तो वो 1986 में वो निकाला था। और उसकी करीब अभी तक उनकी लगभग देखें 160 पुस्तकों के आसपास का छप लिख चुकी हैं। और उनमें से काफ़ी कुछ है 100 के आसपास है पुस्तकें छप भी चुकी हैं। और वो कई सारे छोटे छोटे जो कोर्स हैं वहाँ से चलाते हैं, करीब 22 छोटे छोटे ज्योतिष के कोर्स भी वो चलाते हैं। और भारतीय ज्योतिष पत्रकार परिषद 1970 में उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और मुझे लगता 5 विद्या के जो कोर्स हैं वो वहाँ से, तो हमने आपको बताया 22 कोर्स करीब वहाँ से चलते हैं। और कई सारे उनके से रिलेटेड कई सारे 1982 से लेकर अब तक कई सारे अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर के सम्मेलन हो चुके, नेपाल वगैरह में भी हो चुके, ग्वालियर वगैरह में। और कई सारे उनके सम्मेलन हो चुके हैं। 96 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वास्तु परिषद की स्थापना की। और मैं उनकी बहुत सारी पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी हैं। मैं हर बार उनसे कुछ नया सीखता हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनकी जो पुस्तकें हैं, श्रीमाली जी की बात, अगर उनकी जो पुस्तकें हैं चाहे ज्योतिष में, आप उनमें एक कदम आप उनको आगे ही पाएंगे। और वो उनकी जो पुस्तकें हैं अनुभव से डाटा जो उनके पास है, मैं समझता हूँ बार कहीं नहीं जो उनकी पुस्तकों में प्राप्त होगा। क्योंकि श्रीमाली जी का डाटा जो है आध्यात्मिक अनुभव से जो डाटा है वो कहीं आपको प्राप्त नहीं होगा डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी के अलावा। अब हम बात करते हैं कि जो उनकी पुस्तक थी अंगूठे में भविष्य, अंगूठे से भविष्य और भविष्य ज्ञान, ऐसा कुछ करके थे, अंगूठे से भविष्य ज्ञान एवं पांव तले भविष्य। इस पुस्तक को आने के बाद ज्योतिष जगत में खलबली मच गई। और पुस्तक मेरे पास अभी रखी है ज्योतिष में, तो अद्वितीय है।
लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और वो पहले अकेले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हस्तरेखाओं को उन्होंने कंप्यूटर पर प्रणाली की शुरुआत की। जो उनकी जो कंप्यूटर प्रणाली है, तो अज्ञात दर्शन सुपर कंप्यूटर इस तरह से भी है। और वो उनका जो वास्तु से संबंधित उनका कार्यक्रम है, तो वास्तु से संबंधित अगर आप देखेंगे तो वो वास्तु के लिए बिजली की व्यवस्था भी करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है, समस्याओं से संबंधित वो अनुष्ठान करवाते हैं। उनका ये श्री विद्यासागर परिवार ही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, तीर्थंकरा से संबंधित जो मेरा अध्ययन है, उनसे अच्छा अनुष्ठान मैं नहीं समझता कि कोई करा सकता है। तो श्री सीमाली ब्राह्मण कुलकमल दिवाकर भोजराज वेदी जी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं इस श्रृंखला में जो समाज के श्रीमाली ब्राह्मण समाज के और भी लोग हैं, इसके बारे में आपको बताता रहूँगा।